तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। और दोस्तों आज जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि जो टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल है उसका रिज़ल्ट आ चुका है, फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई है। और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ दोस्तों कि जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनका क्या चांसेस हैं सिलेक्शन होने के, या मैं कहूँ कि मेन लिस्ट में आने के। सेकेंडली जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो मेरिट लिस्ट है, फाइनल रिज़ल्ट है, वो कब आने वाला है। और ये भी देखेंगे कि रिज़ल्ट इतना लेट क्यों हुआ दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 12,618 कैंडिडेट्स यहाँ पर अपीयर हुए थे रिटन एग्जामिनेशन में दोस्तों। ठीक है। और पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो EWS की वैकेंसीज़ थी वो 36 थी, तब के इन्होंने जो सेलेक्ट किए हैं कैंडिडेट वो 35 किए हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी वेटिंग लिस्ट में 2 कैंडिडेट मुझे नहीं पता क्यों डाले हैं। उस हिसाब से तो जो बंदा वेटिंग लिस्ट में EWS में आ रहा है उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, बिकॉज 35 ही लिए हैं, 36 में उसकी जगह बनती थी। लेकिन नहीं पता कि टोटल इन्होंने ऐसा क्यों किया। उसके बाद में यहाँ UR कैटेगरी में 333 कैंडिडेट्स यहाँ लिए हैं, तब की वैकेंसीज़ 339 थी। तो यहाँ भी इन्होंने कुछ रिड्यूस किया। आप देख सकते हैं, देखिए UR कैटेगरी के अंदर 339 वैकेंसीज़ थी और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो 333 हैं दोस्तों। तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने क्यों किया, वैकेंसीज़ क्यों रिड्यूस करी, ये थोड़ा समझना मुश्किल है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं कि जो बाकी मैं ये बता ही चुका हूं आपको कि 94 कैंडिडेट्स आपके OBC में हैं, तब कि यहाँ 96 वैकेंसीज़ थी। SC कैंडिडेट के लिए 207 वैकेंसीज़ थी और 203 ही यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। तो ये तो ऑब्वियस है कि इन्होंने वैकेंसीज़ थोड़ी सी दो चार कम कर दी हैं हर कैटेगरी में। उसके बाद में दोस्तों कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट में आए उनकी क्या चांसेस हैं। मैं कट ऑफ के बारे में आपसे प्रीवियस वीडियो में बात कर चुका हूं। जो UR की कैटेगरी की कट ऑफ है वो 130.08 गई है। ठीक है। और EWS की 108.72 गई है दोस्तों। OBC की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 117.05 गई है। और SC कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है वो दोस्तों 98.1 गई है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों EWS जो कैटेगरी है इसमें जो कट ऑफ गई थी वो 101 गई थी। ठीक है, जब कट ऑफ लिस्ट आई थी तो। लेकिन यहाँ सिलेक्शन 108 पे जैसे हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ बहुत सारे मेरे ऐसे मतलब दोस्त हैं, ठीक है, फीमेल फ्रेंड्स हैं जिनमें 117 तक 118 तक भी मार्क्स आए हुए हैं बच्चों के, लेकिन वो इस लिस्ट में नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि या तो उनके डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं पाए गए हैं। ठीक है, जो इन्होंने एफिडेविट वगैरह लगाए थे, जो प्रीवियस कई कैंडिडेट्स का EWS सर्टिफिकेट नहीं बन पाया था, तो उन्होंने रिकॉल नोटिस तो नहीं भेजा, लेकिन ये फाइनल लिस्ट में उन्होंने शायद वो चीज़ें रिजेक्ट कर दी दोस्तों, है ना। तो ये उनके लिए एक बहुत मतलब एक गड़बड़ बात रही, बहुत बुरा रहा उन लोगों के लिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के हाथ में, इसमें आप चैलेंज कर सकते हैं, बट इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पाती हैं। वेटिंग लिस्ट पैनल की बात करूं तो ये रिज़र्व पैनल के नाम से भी है, और इसका जो आप लोग कह सकते हैं कि जो लिमिट है वो 1 ईयर्स तक की है। ठीक है, 1 साल के अंदर जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स अगर मान कर के चलिए छोड़ के जाता है कोई कैंडिडेट, या ज्वाइन करके रिज़ाइन कर देता है कोई कैंडिडेट, तो जैसे मान के चलिए UR कैटेगरी में 333 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और उसमें से 2 कैंडिडेट्स मान करके चलिए वो रिज़ाइन कर देते हैं या ज्वाइन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग के 2 सीरियल नंबर हैं, यानी वेटिंग लिस्ट 1, वेटिंग लिस्ट 2, ठीक है, इन लोगों को मौका मिल जाएगा। ठीक है, मेन लिस्ट के लिए मतलब इनको जॉब ऑफ़र हो जाएगा दोस्तों। तो वेटिंग लिस्ट जो है वो 20% के हिसाब से उन्होंने निकाली, यानी कि 63 कैंडिडेट आप मान के चलिए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने 63 कैंडिडेट्स की वेटिंग लिस्ट दी हुई है। तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वेटिंग लिस्ट यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि SC कैटेगरी में 40 है। ठीक है, EWS कैटेगरी में 2 हैं, PWD कैटेगरी में 0.5 है ना। और यहाँ दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो कैटेगरी वाइज स्कोर है लास्ट वेटिंग लिस्ट का, ठीक है, जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुए वेटिंग लिस्ट में भी उनकी कट ऑफ ये रही है जो यहाँ पर आपको गिवन है, जो आपको यहाँ पर दिख रही है दोस्तों। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी अच्छा रहा है और 63 कैंडिडेट्स देखिए साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। मैंने आपको जैसा कि बताया कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स ठीक थे लेकिन फिर भी सेलेक्ट नहीं हुए हैं। उसका रीज़न शायद यही रहा है दोस्तों कि आप देख सकते हैं 63 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कंसिडर नहीं किए गए हैं मेन में या वेटिंग लिस्ट में, एज दे डू नॉट फुलफिल द रिक्वेसाइड क्वालिफिकेशन एज पर आर रूल्स। ठीक है दोस्तों, ये प्रॉब्लम हुई है, कुछ ना कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ से रिमूव किया गया है। और इस लिस्ट को लेट इसलिए भी हुआ दोस्तों कि बहुत कह सकते हैं बहुत माइन्यूटली चीज़ें चेक की गई हैं, डॉक्यूमेंट्स को बहुत माइन्यूटली देखा गया है और एक एक कैंडिडेट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपलोड किए हैं आपने डोजियर में, उनको बार बार देख करके तब ये लिस्ट बनाई है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद में वेटिंग लिस्ट भी प्रिपेयर की गई है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए कि कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना हो आगे चल करके लिस्ट में क्लेम ना कर पाए लोग, और बहुत टाइम ले करके बहुत माइन्यूटली चेक करके उसके बाद ही ये लिस्ट जारी की गई है, इसलिए इसमें इतना टाइम भी लगा दोस्तों। इसके बाद आप ये भी चीज़ ध्यान रखें कि जो भी कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में आए हैं वो 25/4/2023 तक वैलिड हैं। ठीक है, यानी कि 25/4/2023 तक अगर कोई भी अपना कह सकते हैं ज्वाइनिंग से रिज़ाइन करता है, कोई भी रिज़ाइन करता है या इस डेट तक कोई ज्वाइनिंग नहीं करता है दोस्तों, तो वो कैंडिडेट जो है वेटिंग लिस्ट वाले इसमें 1 साल तक यहाँ पर वैलिड होंगे, यानी कि वो DSSB में 1 साल तक जो है वो आ सकते हैं। तो हिम्मत ना छोड़ें। मैं कहूँगा जिनकी जनरल लिस्ट में वेटिंग 10 तक है, या मैं कहूँ 15 तक जिनकी वेटिंग है, 10 भी नहीं 15 तक वेटिंग जिनके, उनके चांसेस अच्छे हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वो तो 20 तक वाले को भी सकते हैं लेकिन अच्छे चांसेस हैं 15 तक भी, वो भी अपना सेलेक्ट मतलब हो सकते हैं, निराश ना हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका ये बात करूँ मैं, नोटिफिकेशन जो न्यू वैकेंसीज़ आने वाली हैं दोस्तों, उसमें ऑब्वियसली डिले होगा थोड़ा सा, क्योंकि जिस तरीके से रिज़ल्ट प्रिपेयर किए जा रहे हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, है ना। तो वो जो नई वैकेंसीज़ के बारे में आप पूछ रहे हैं कि न्यू वैकेंसीज़ कब आएंगी दोस्तों, उसको टाइम लग सकता है, मे बी जुलाई अगस्त में वो वैकेंसीज़ यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकता है। वैसे अगस्त तक तो ये सारी जॉइनिंग प्रोसीजर ही ख़त्म हो पाएंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट कोड्स हैं जिनके मेरिट लिस्ट नहीं आई है दोस्तों। इसके अलावा जो मैं बात करूँ, लास्ट जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि मेल्स की कब आएगी दोस्तों, 10 मई के आसपास मेल्स की लिस्ट आ सकती है। 10 मई तक उम्मीद कर सकते हैं कि मेल कैंडिडेट की लिस्ट भी आ जाएगी दोस्तों। बाकी आपके और कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अगर ये PDF वैसे अगर आपको चाहिए हो तो। बाकी ऑल द बेस्ट दोस्तों, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिनका नहीं हुआ है दोस्तों वो आगे की प्रिपेयर करें, वैकेंसीज़ आएंगी, परेशान होने की बात नहीं है दोस्तों। थैंक यू सो मच।